हेलो एवरीवन। टीजीटी की आंसर की आ चुकी है। अभी तक आपने चेक कर भी ली होगी क्योंकि रात को किसी समय आई थी, हमें तो इतनी जल्दी पता चलता नहीं। आपने आंसर की अगर चेक कर ली है तो सबसे पहले तो आपको अपने नंबर शेयर करने हैं। हिंदी वाले सब्जेक्ट को ज़रूर बताना है कि आपके कितने नंबर हैं जो कि अब या तो कम हो गए हैं या फिर ज़्यादा हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि आंसर ऑफिशियल आंसर किए आने के बाद केवल नंबर कम होते हैं, कई बार हमारे नंबर बढ़ भी जाते हैं। तो आप ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और बहुत सारे जो कोचिंग मतलब सेंटर है, जो बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, वो री एग्ज़ाम की भी कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं। वो इंग्लिश मैथ का भी एग्ज़ाम इतना कठिन बता रहे हैं सब, जो कि हमने तो नहीं देखा है लेकिन लोगों का ये मैंने सुना है। मेरे आसपास भी कुछ लोगों ने पेपर दिए तो उन्होंने भी बताया था कि पेपर इतना कठिन आया था उनका, जबकि हिंदी का पेपर आप जानते हो किस तरीके का आया था, बहुत ही सरल था। तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं री एग्ज़ाम की बात भी उठ रही है। आप क्या सोचते हो इस बारे में, आपको क्या लगता है? तो आप कमेंट में हमको ज़रूर बताना। क्या री एग्ज़ाम होना चाहिए आपको? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, है ना? ये क्योंकि सबकी सोच देखिए अपने अनुसार चलती है। और कहीं ना कहीं हम ये भी सुन रहे हैं कि जो टीजीटी पीजीटी की जो भर्तियां हैं वो जुलाई में आने वाली हैं, ये गवर्नमेंट ने कहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, इसमें भी कहीं गवर्नमेंट की कोई चाल नहीं है, कोई गोली तो नहीं दे रही है, मीठी गोली दे रही हो कहीं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर उन्होंने कहा है तो शायद देखने को ज़रूर मिल जाए, है ना। और जिसके लिए ये भी बताया जा रहा है कि आपके लास्ट दिसंबर तक, इसी दिसंबर 2026 की बात की जा रही है कि पेपर भी उसका हो जाएगा। तो मैं तो देखिए मेरा तो यही मानना है कि पेपर में ऑलरेडी इतना समय लग गया है। इसमें 2022 में फॉर्म भरे गए थे, फिर 2026 में जाकर के पेपर हुआ है। 4-5 साल का समय तो वैसे ही बीत चुका है ना। बच्चे इसकी वजह से, इस पेपर की वजह से इतना परेशान पहले ही हो चुके हैं। तो अब फिर अगर दोबारा से री एग्ज़ाम होता है तो फिर दोबारा से आपको फिर वही परेशानी, फिर पढ़ना, फिर वही सब चीज़ें करना, है ना। दोबारा से बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा ही मुश्किल होता है। क्योंकि एक बार जब हम किसी चीज़ को कर लेते हैं, आपने देखा कि अगर एक क्लास हम पढ़ लेते हैं ना, तो उस क्लास की बुक भी ऐसा लगता है कि साइड में कर दो बस, है ना, और इनको अब हमें नहीं पढ़ना है। तो पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, पेपर देना ऐसा नहीं है कि री एग्ज़ाम देना बड़ा आसान है। बच्चे कह देते हैं, हाँ कहीं ना कहीं वो भी मजबूर होते हैं, है ना। उनको लगता है कि री एग्ज़ाम ठीक ठाक हो जाए, लेकिन भाई जो चीज़ें गड़बड़ी पहली बार में जो सही नहीं हुई वो दोबारा में क्या ही सही हो जाएंगी, है ना। तो इसीलिए मुझे तो लगता है कि री एग्ज़ाम वगैरह को छोड़कर आपको आगे की तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। अभी जीआईसी का पेपर है 14 जून को, मोस्टली बच्चों ने फॉर्म डाल रखे हैं। यूजीसी नेट का पेपर है, और इसके अलावा फिर हमारा अगर आगे पेपर होता है तो फिर बहुत अच्छी बात है ना। अगर ये सरकार भर्ती आगे निकाल देती है तो मुझे लगता है फिर उसी पर पूरा ध्यान रखें। अगर इसको आप री एग्ज़ाम की तरफ खींच कर ले जाओगे तो फिर इसमें ये वही साल भर खींच ले जाएंगे, है ना। तो वैसे भी देखिए इसमें सीट बहुत कम है, सीट जितनी है नौकरी तो भाई उन्हीं को मिलनी है ना। चाहे कट ऑफ आपकी कितनी भी जाए, कट ऑफ हाई रहने का हमने इसीलिए बताया था कि कट ऑफ हाई जाएगी। क्योंकि एक तो पेपर देखो, हिंदी की हम बात कर रहे हैं तो बहुत सरल भी है। और सरल क्या है, बच्चों को ये लगता है कि मैम कितना भी सरल हो तब भी बच्चे पूरे नहीं कर पाते। हाँ ये बात आपकी कहीं ना कहीं सत्य ही है ना। 125 में से 125 कभी कोई नहीं लेके आता, लेकिन उस दिन जब हमने पेपर दिया था तो ऐसा लग रहा था कि हो जाते हैं, लेकिन बाद में जब वही काट पीट के हमारा वही 2-4-5 नंबर कम हो ही जाते हैं, है ना। तो ये आप मुझे अपने नंबर भी साथ में आप बताइएगा, और ऑफिशियल आंसर की से आपने जो मिलाया है उससे नंबर बढ़े हैं या फिर घटे हैं, ये भी आप ज़रूर बताना। और इसके अलावा आप क्या चाहते हो कि री एग्ज़ाम होने चाहिए सारे या फिर नहीं होने चाहिए, वो भी आप ज़रूर शेयर करना मेरे साथ में। और जीआईसी के लिए हमारी जो क्लासेस हैं वो शुरू हो चुकी हैं। मैंने प्रैक्टिस सेट करना शुरू कर दिया है करवाना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड आई थी, उन्होंने कमेंट किया था मैम जीआईसी की करवाइए अब आप प्रैक्टिस। तो जीआईसी की चल रही है। यूजीसी नेट का भी हमारा क्रैश कोर्स भी चल रहा है। केवल और केवल 299 रुपये में आप क्रैश कोर्स से अगर जुड़ेंगे तो आपको वहाँ पर कंप्लीट जो तैयारी है वो देखने को मिल जाएगी। कंप्लीट तैयारी आप वहाँ से 1 महीने में आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अगर करने वाला बच्चा है तो कर सकता है, और उसको ये लगता है कि बस बैच ले लिया और हमने तो बस हम पास हो गए, ऐसा कभी नहीं होता है। मेहनत करनी पड़ती है भाई, दिन रात हम लोग भी आपको पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो फिर आप तो पढ़ रहे हो, आपको तो नौकरी चाहिए, है ना। तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और बस अब आगे का सोचिए, आपका जो पेपर है आगे आप उसके बारे में बताइए, आप किस किस की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप बताना चाहें तो मेरे लिए बड़ी आसान सी बात होगी।
मतलब मेरे लिए बड़ा चीज़ों को करना आसान हो जाता है थोड़ा सा, कि मैं आगे आपको किन चीज़ों को करवाऊँ, है ना, किस तरह के प्रश्न आपके लिए लेकर के आऊँ। तो अभी मैंने 50 प्रश्नों की सीरीज़ शुरू की है, 50, 60, 40 मैं करवा देती हूँ डेली। ठीक है, शाम को 5:30 बजे क्लास अपलोड हो जाती है। आप उससे जुड़ना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप 10 दिन में प्ले लिस्ट देख सकते हो, हमने प्ले लिस्ट करवाई है। अगर आपकी अभी तैयारी ऐसा लग रहा है कि आपकी अभी कमज़ोर है, तैयारी उतनी स्ट्रांग नहीं हो पाई है, तो मैंने पूरा हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवाया है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बहुत अच्छा कंटेंट दिया है, वो आप बच्चों की फीडबैक जा कर के देख सकते हो। टेलीग्राम पर पूरी PDF दे रखी है ना, जो शायद ही कोई आपको नहीं देगा, इतने अच्छे नोट्स की PDF। और उसके अलावा अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो TGT PGT के लिए आगे भी, तो उसके लिए भी अवेलेबल हैं। आप PDF भी ले सकते हैं या फिर आप घर पर भी मंगवा सकते हैं। तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें।